हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम लियो ज़ोडिएक साइन यानी कि जो सिंह राशि वाले लोग हैं उनके लिए रीडिंग करेंगे। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि उनका जो फरवरी मंथ है वो कैसा रहेगा, लव वाइज, करियर वाइज या फिर जो भी हेल्थ वाइज है। और इस रीडिंग में मैं लाइव शफल करूँगी कार्ड्स को। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और ऐसी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आपका फीडबैक होना, ये वीडियो आपको रेजोनेट कर रही है, नहीं कर रही है, या फिर अगर आप कुछ मुझे टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो आने वाली वीडियो से रिलेटेड, तो सब मुझे उसके लिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। सो चलिए अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं कार्ड्स को शफल कर लूँ। बस आप जिनको भी मानते हो प्लीज़ एक बार उन्हें याद कर लेना, सो दैट आपको जो भी गाइडेंस चाहिए, जो भी आपके लिए ज़रूरी गाइडेंस है, आपको वो मिल जाए। थैंक यू यूनिवर्स। लियो, द मैजिशियन। वाओ, फर्स्ट कार्ड ही है द मैजिशियन। लियो तो वैसे भी बड़े बोल्ड करेजियस टाइप के लोग होते हैं, यहाँ पे आया द मैजिशियन। सो मैं इस कार्ड से ये देख रही हूँ फ़िलहाल कि आप लोग इस फरवरी मंथ में ना अपने ऊपर बहुत काम करने वाले हो, खुद को बहुत ट्रांसफॉर्म करने वाले हो। और ये जो आप काम करने वाले हो ना, ये ऐसा नहीं होगा कि केवल आप अगर अपने आप की फिज़िक को इम्प्रूव करना चाहते हो तो वैसे कर रहे हो, नहीं। आप प्रॉपर ध्यान दे रहे हो अपने कैरियर के ऊपर, अपनी फिज़िक के ऊपर। बहुत सारे लोग जिम वगैरह भी ज्वाइन करने वाले हैं। और साथ में मैं देख रही हूँ कि आप लोग ना अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कर रहे हो। एक जो बोलने की कला होती है ना, आप उस पे वर्क कर रहे हो, आप उसको इम्प्रूव करने के लिए वर्क कर रहे हो। सो बहुत अच्छा है ये। और यहाँ पे मुझे ये इन्फिनिटी का साइन बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि बहुत विजडम। आप देखो, ऐसा होता है कि इस मंथ, जैसे कि अभी तक की जो भी एनर्जीज थी, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास विजडम तो बहुत होती है पर हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे होते हैं प्रॉपर। तो मुझे फरवरी मंथ के लिए ये दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा एक होता है कि अगर कोई डिसीज़न लेना है सही रहेगा, अगर आप कोई भी अपने से रिलेटेड या फिर दूसरों से रिलेटेड कोई डिसीज़न लेते हो तो, क्योंकि विजडम बहुत स्पेसिफिक रहेगी आपके लिए, काफ़ी सही रहेगी। आप डिसीज़न लेने में काफ़ी सही रहोगे क्योंकि इस टाइम आप एक बैलेंस वाली स्टेट में हो। और देखती हूँ मैं द डेथ। ओह माय गॉड। ओके, मैं बताती हूँ, डरना नहीं है। फाइव ऑफ कप्स। ओके, तो ये स्टोरी है यहाँ पे। देखो मैं बताती हूँ क्या है। एक तो अब ये देखो, आप क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं उस अकॉर्डिंग बता रही हूँ। कहीं ना कहीं से ये जो फाइव ऑफ कप्स वाला कार्ड है, मुझे ये एनर्जी दे रहा है कि कहीं ना कहीं से आपका ज़रूर हार्ट ब्रेक हुआ है। आपने जो कुछ भी सोचा था, जैसे चीज़ें प्लान करी थी, वैसे वो रन नहीं हुई हैं, एग्जीक्यूट नहीं हुई हैं। तो कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट वाली स्टेज में आप अभी हो। पर पता है क्या है, ये जो भी कुछ हुआ है ना, ये इसलिए हुआ है ताकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। अब मैं फॉर एग्जांपल के बता रही हूँ कि अगर आप लोगों की कोई जॉब छूटी है, मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ऐसा ही हो गया है। आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट करिएगा। कोई जॉब छूटी है या फिर किसी का कोई रिलेशनशिप टूटा है, ठीक है, तो उसके बाद देखो ये पूरा प्रोसेस ऐसे हुई, कोई जॉब छूटी, डेथ हुई यहाँ पे उन चीज़ों की जो भी चीज़ आपको रोक रही थी। और अब जो होगा ना, वो ऐसा होगा जिस पे आप अपना मुकाम खड़ा करोगे। आप खुद लोगों की नज़रों में आओगे। जो आप डिज़र्व नहीं करते थे ना, उस चीज़ का यहाँ एंड हो रहा है। और अब जो आप डिज़र्व करते थे ना, एक दूसरा फेज़ आपकी लाइफ का शुरू हो रहा है, जहाँ पे आपका जो हिडन टैलेंट है, जिन जिन चीज़ों में आप परफेक्ट हो ना, आप अब उनसे सपोर्ट लेके आगे काम करोगे। सपोज़ आपकी कोई हॉबी है, जैसे कि आपकी सिंगिंग हॉबी है, तो अब ऐसा होगा ना कि वो सिंगिंग ही आपका प्रोफेशन बनेगा। आपको देखना है कि वो क्रिएटिव स्किल्स आप में क्या हैं, आप किस चीज़ में परफेक्ट हो। पर यहाँ पे जो भी डेथ हुई है वो किसी बुरी चीज़ नहीं कहूँगी, बट मैं ये कहूँगी कि जो सही नहीं था ना आपके लिए, उस चीज़ की डेथ हुई है। सो आगे बढ़िए। डिसअपॉइंटमेंट होने का, कोई भी निराश होने का ये टाइम नहीं है। खुद को मोटिवेट रखिएगा बिल्कुल भी। और मैं देख रही हूँ कि आप हो,
ये जो भी कुछ हुआ है उससे आप लोग परेशान नहीं हुए हो, आपने हिम्मत नहीं छोड़ी है। बहुत अच्छी एनर्जीज है ये, बहुत सही है, होता ही है। अब किस्मत में कुछ अच्छा लिखा हो और आप वैसे ही, तो आगे बढ़ो थोड़ा। 10 ऑफ कप्स, अरे वाह। सो फरवरी में भले ये सब की अभी की एनर्जीज हो, अभी ऐसा चल रहा हो, सो पर फरवरी तक जाके ना ऐसा होगा कि आपका धीरे धीरे सब सेटल हो जाएगा। काफ़ी टाइम आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करोगे, काफ़ी इन्जॉय भी करोगे, गैदरिंग्स वगैरह में भी जा सकते हो, घर पर भी इंजॉय, मतलब काफ़ी मुझे अच्छी एनर्जी आ रही है। 10 ऑफ कप्स तो अल्टीमेट हैप्पीनेस फिर है ही है कि आप फाइनेंशियली भी खुश हो, इमोशनली भी, फैमिली से भी। सो और देखती हूँ पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे ये क्रिएटिविटी का ही कार्ड आ गया है कि आपको अपनी जो भी क्रिएटिव स्किल्स हैं ना उन पे वर्क करना है। मुझे ऐसा सा यहाँ पे रही है कि हो सकता है ये जो यहाँ पे एनर्जी है ना वो शिफ्ट की एनर्जी हो। अगर आप जॉब करते हुए आ रहे थे तो अब आप बिजनेस के उसमें लाइन में जा रहे हो और वो अपने दम पे खड़ा कर रहे हो। अगर कोई रिलेशनशिप था जो वर्क नहीं करा है कोई भी किसी भी पर्सन के साथ, तो अब आपका वहाँ से फोकस हट के अब आपका अपने ऊपर आ गया। टोटल जो एनर्जीज है ना ओवरऑल जो वो है कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। सिक्स ऑफ कप्स। सो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। बस ये कार्ड मुझे ये कह रहा है यहाँ पे कि ये जो पास्ट की यादें हैं ना, जो पास्ट की नॉस्टैल्जिया वाला जो पीरियड रहता है नहीं रहिए। आपको देखो होता क्या है ना, हमारे माइंड तो हम फ्यूचर की सोचें या हम पास्ट की सोचें, इसे प्रेजेंट में नहीं रहना होता है। आज अगर हम खाना खा रहे होंगे तो हमारे माइंड में कुछ और चलता रहेगा। सो यहाँ पे मुझे ये कार्ड ये कह रहा है ना कि अगर आप खाना खा रहे हो उसे फील करके खाओ, ठीक है। आप कुछ भी XYZ कुछ भी चीज़ें कर रहे हो ना, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहो बजाय पास्ट के या बजाय फ्यूचर के। और ऑफ कोर्स वैलेंटाइंस डे भी है, तो हो सकता है कोई प्रपोजल मिल जाए आपको या फिर आप कर दो, फ्लावर्स मिल जाए आपको। सो काफ़ी क्यूट सी एनर्जीज़ है। और फिर मैं इसके बाद आपके लिए एनर्जी ऑरिकल डेक से देखती हूँ क्या है आपके लिए। आपको आपकी फैमिली का बहुत सपोर्ट मिलेगा। अगर आप मैरिड भी हो ना तो बहुत सपोर्ट करेगी आपकी फैमिली। ये जो आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ होगा पास्ट में, अगर कुछ भी चीज़ आपका लॉस हुआ होगा तो आपकी फैमिली बहुत सपोर्ट करेगी आपको। ओवरऑल मैं ये देख रही हूँ काफ़ी अच्छा एक हैप्पी टाइम स्पेंड करोगे फेब में आप। और देखती हूँ मैं आपके लिए एनर्जी ऑरिकल से क्या एडवाइस है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर लियो। स्ट्रैटेजी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाइए। आपको जो भी कुछ करना है ना, मुझे स्ट्रैटेजी से ना यहाँ पे एक जर्नल का भी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो जर्नल लिखा है। तो आप लोग भी क्या कर सकते हो ना, एक डायरी राइटिंग का आप स्टार्ट कर सकते हो, जर्नल लिख सकते हो। अब जर्नल का लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी जर्नल का बहुत यूज़ किया जाता है, ऑफकोर्स मैं भी करती हूँ। इसमें क्या रहता है ना कि आपके पास लाइफ में अभी प्रेजेंट में जो भी कुछ है, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास ये डेक है, तो अब मैं अपने जर्नल में क्या लिखूँगी, आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव दिस डेक। सो आपको भी ना उन्हीं चीज़ों को अप्रिशिएट करना है जो आपकी लाइफ में है। आप फैमिली के साथ खुश हो, उसके लिए थैंक यू बोलो यूनिवर्स को, भगवान जी को, और एक जर्नल फॉलो करो। उसके साथ ही अपने लिए एक स्ट्रैटेजी प्लान करो। मैं यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का देख पा रही हूँ कि आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी है वो स्क्रिप्ट राइटिंग का होता है। देखो आप इनकी वीडियोस देख भी सकते हो, प्रॉपर यूट्यूब पे हैं बहुत सारी। और अगर आप चाहो मैं बनाऊं तो प्लीज़ मुझे भी बताना कमेंट करके। स्क्रिप्ट राइटिंग का क्या रहता है कि जैसी हम अपनी लाइफ आगे फ्यूचर में चाहते हैं ना, जस्ट एक मेडिटेट करके उस पोजीशन में बैठ जाइए और लिखते जाइए जो भी आपको चीज़ें चाहिए आपकी लाइफ में, एंड देन कभी कभी उसे पढ़ लीजिए। बट मैंने ये सच होते देखा है तो मैं आपको बता रही हूँ। स्क्रिप्ट राइटिंग और जर्नल, दो चीज़ को आप फॉलो करिए, काफ़ी स्पेसिफिक रहेगा आपके लिए। अभी तक जो था ना वो ऐसा था कि बस कहते हैं गाड़ी चल रही थी धक्के खा के, या फिर जैसे भी मैं कह दूँ कि गाड़ी चल रही थी। बट अब जो आपकी जो एनर्जी शिफ्ट हुई है ना, और वैसे भी एनर्जीज बहुत शिफ्ट हो रही हैं इस टाइम पे। कॉन्ट्रैक्ट, तो हो सकता है कोई बिजनेस डील वगैरह में कॉन्ट्रैक्ट हो, या फिर आगे आप जो करो ना
वो पार्टनरशिप में करो। और वो पार्टनरशिप आप सोच रहे हो किसी आपकी फैमिली के मेंबर के साथ ही करने पे, या फिर ऑल्सो जो आपके पार्टनर हो, आपकी हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, या फिर आपके लव्ड वन हो, जो भी हो, उनके साथ आप कोई पार्टनरशिप की करने के लिए सोच रहे हो तो गो फॉर इट, अच्छा रहेगा आपके लिए। और देखती हूँ, कुछ लोग की शादी भी फिक्स हो सकती है। कोई पर्सन जिसके लिए अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे अपनी फैमिली को मनाने में। सो 4th चक्रा यानी कि ये है आपका हार्ट चक्रा, 4th चक्रा जो रहता है। सो हार्ट चक्रा की थोड़ी हीलिंग की ज़रूरत है ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स वाला भी कार्ड था, तो आपको आपके हार्ट चक्रा को थोड़ा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। तो हार्ट चक्रा पे मेडिटेट करिए, उसको थोड़ा ना, अगर आप किसी पे यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज मिल रही है ना वो ऐसी मिल रही हैं कि आप लोग इस टाइम पे किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। अगर कोई पार्टनरशिप है, कोई कह रहा है आपको, आपका फ्रेंड कह रहा है, कोई भी कह रहा है, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि देखो, अभी कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज होती हैं कि उन्हें खुद ही सब करना है, बट आपके लिए जो एनर्जीज हैं वो ये आ रही हैं कि नहीं, आपका जो बहुत कोई करीबी है ना, आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। और एक और डेक है, मैं ऐसे देख लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है। कम्युनिकेट प्रॉपरली। सो कम्युनिकेशन जो है ना, आपको अगर किसी से भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का भी कार्ड है, तो उससे पहले ये है कि सारी जो भी टर्म्स कंडीशंस हो ना, उनको अच्छे से पढ़ लो, अपना कम्युनिकेशन प्रॉपर रखो, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो आगे जाके। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेटजी है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसको इग्नोर मत करिएगा मैसेज को, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये। स्ट्रेटजी, कॉन्ट्रैक्ट एंड कम्युनिकेट प्रॉपरली, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा है कि पहले ही क्लियर करके चलना। अगर आप किसी के साथ आगे पार्टनरशिप में जा रहे हो तो बी असर्टिव। ये ना कैंसर का जब मैंने रीडिंग की थी तो उसमें भी आया था, बी असर्टिव। आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, यहाँ पे द मैजिशियन का भी कार्ड आया है, वो अभी तक कहीं छुपी पड़ी थी। लाइक अगर आप कोई 9 to 5 जॉब में थे, आपने खुद को उनके हिसाब से ढाला था, बट अब ये जो फरवरी के लिए आपका मंथ है ना, वो ऐसा है कि अब यू विल शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप वर्ल्ड को दिखाओगे आप रियल क्या हो, आपकी एक पर्सनैलिटी क्या है। खुद पे फेथ रखिए। हेल्पफुल पीपल, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बोल दी थी कि आप सब कुछ खुद करना चाहते हो, बट आप लोगों पे ट्रस्ट कर सकते हो जो आपके लव्ड वन है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अगर रीडिंग पसंद आई हो ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो बाय।